कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इस हुकूमत ने दुनिया भर में तेल के निर्ख कम हुए, रॉक बॉटम पे प्राइसेस आ गई। इस हुकूमत ने बड़ी देर की, मेहरबान आते आते, और आखिर में कुछ रेट्स कम किए ताकि गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल सके, कीमतें कम हो सके। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट, इतनी नालायक गवर्नमेंट कभी भी नहीं रही कि रियासत के तय किए हुए तेल के निर्ख को एनफोर्स करा सके। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि ओगरा ने निर्ख तय कर दिए, लेकिन पेट्रोल पंप्स पे गरीब आदमी को, आम आदमी को वो तेल मैसर नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें की इनके वजीर ने, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी प्रेस कि उस पेट्रोलियम माफिया के सामने भी इनको घुटने टेकने पड़े, और आखिर में 25 या 26 जून को इनको तेल के रेट्स में एक बार फिर इजाफा करना पड़ा। दुनिया भर में रेट कम हो रहे थे, पाकिस्तान वो बदनसीब कौम है जिसके साथ एक बार फिर उन्होंने इस्तेहसाल किया। और याद रहे, ये वो लोग हैं जो कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन के दिनों में कहते थे कि इतना % टैक्स, हम टैक्स कम कर देंगे हुकूमत में आने के बाद। इस वक्त गालिबन शायद 50% पेट्रोलियम सरचार्ज या टैक्स की मद में, लेवी की मद में ये मौजूदा हुकूमत ले रही है। ये एक और खतरनाक यूटर्न अवाम दुश्मनी का इस हुकूमत ने लिया। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ। नतीजा अगेन कि इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, कमीशन बनाया, और हम माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं हुआ। और स्ट्रॉन्ग होती गई, और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। नतीजा क्या हुआ? शुगर बहरान इस मुल्क में आया। वजीर आजम ने एक बार फिर नोटिस लिया। ये बड़ी एक हैरत अंगेज चीज है, फैसले खुद करते हैं, चीजों की मंजूरी खुद करते हैं, फिर नोटिस भी खुद लेते हैं, लेकिन अवाम को जो रिलीफ का वादा करते हैं वो वादा कभी पूरा नहीं होता। और वादा क्या था कि हम शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और शुगर के, चीनी के निर्खों में कमी लाएंगे। आज उस रिपोर्ट को आए हुए 55 रोज हो गए, चीनी की रेट्स में पाकिस्तान भर में कमी नहीं आई, बल्कि रेट्स में तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है। तवातुर के साथ इजाफा हो रहा है। ये शुगर माफिया के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। मैंने इसी कमरे में बैठ के कोई 5 हफ्ते पहले उस शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के कुछ इक्तसाबात आप लोगों को पढ़ के सुनाए थे, जिसके अंदर लोग तो टीवी पर बात कर रहे थे ना कि असद उमर का रोल है, रज़ाक दाऊद का रोल है, वफाकी हुकूमत का रोल है। मैंने स्पेसिफिकली वजीर आज़म पाकिस्तान के रोल को आइडेंटिफाई किया था आपके सामने। वो रोल क्या था कि शुगर कमीशन सिंध हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, ऑपोजिशन जमातें नहीं, शुगर कमीशन, वजीर आजम का अपॉइंट करदा शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चीनी के बहरान की एक वजह वफाकी हुकूमत का चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला था। शुगर कमीशन कहता है अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि ये दस्तावेजात हमारे पास, सूबाई हुकूमत के पास तो अवेलेबल नहीं होते, आप सहाफियों के पास भी अवेलेबल नहीं होते। शुगर कमीशन अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चीनी को एक्सपोर्ट करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया। इमरान खान नियाजी साहब करते हैं। वफाकी काबीना किसके कहने पर शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत देती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री की दरखास्त पर कॉमर्स जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में वो ओपिनियन दे चुकी है कि पानी गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि लोकस्ट का अटैक था, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट ने लोकस्ट को काउंटर करने में अपना किरदार नहीं अदा किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें पानी सही नहीं मिला, हमने
काम ठीक किए, लेकिन अब इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हमें तशवीश है कि हमारी गंदुम दूसरे सूबों में जाएगी। नंबर 1, वहां पर होर्ड की जाएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पंजाब में रहने वाले हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले हमारे भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे रहने वाले भाई हैं, वहां पर होर्ड की जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी बनाई है इन लोगों ने कि जो सरकारी गंदुम है उसको इस साल के आखिर तक मार्केट में रिलीज कर दिया जाए, ताकि एक मसनूई बहरान क्रिएट हो और ये जो माफिया है एक बार फिर कीमतों में इजाफा करके अवाम का खून पसीना निकाल सके, खून निचोड़ सके और अवाम का इस्तेहसाल कर सके। ये मैंने आपके सामने हकाइक पेश किए। कल भी कुछ वफाकी हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट आया हमारी हुकूमत के खिलाफ। मैं एक बार फिर ये वादे करना चाहूंगा कि सिंध हुकूमत, हमारी काबीना प्राइस कंट्रोल करने के लिए जो जो इकदाम उठाने की जरूरत है वो उठा रही है, ताकि फूड इनसिक्योरिटी हमारे सूबे में और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में ना हो। और जो कुछ भी सिंध हुकूमत को करना पड़ा गंदुम की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने में, रिलीज करने में गंदुम अपनी, वो फैसला हमारी काबीना हालात को मद्देनजर रखने के बाद करेगी। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों के जरिए पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब होकर ये बावर कराना चाहता हूं कि एक और बड़ा मसनूई बहरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से होने वाला है। हम सब के लिए जरूरी है कि हम प्रोएक्टिव तरीके से काम करें, ताकि इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में फूड इनसिक्योरिटी हमारे मुल्क में ना हो और गंदुम वाफिर मिकदार में अवेलेबल हो, प्राइसेस में इजाफा ना हो और आम आदमी को सही निर्खों में गंदुम मिल सके। और जो माजी में सरकार अपनी गंदुम जिस तरीके से सब्सिडाइज रेट पे सही वक्त पर स्ट्रेटेजी बना के डिस्ट्रीब्यूट करती थी ताकि आवाम को सस्ती गंदुम मिल सके, आटा मिल सके, वो चीज हम कंटिन्यू कर सके। सवाल जवाब है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान के बाद फैसला करेगी और जो फैसला हमारी आवाम की बेहतरीन और वसी तर मफाद में होगा, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट, जिसका मैक्सिमम फायदा हमारी आवाम को जाएगा, वो इंशाल्लाह फैसला सिंध की काबीना करेगी। बातें एट टाइम्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम समझ नहीं आती किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं। मैं भी उस दिन चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शहबाज गिल साहब का गालिबन ट्वीट था या किसी टीवी चैनल पे वो थे, उन्होंने कहा जी कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है तो उसका क्रेडिट ले रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो क्रेडिट लेना चाहिए ना भाई, कि अगर सिंध ने अपने टेस्ट को 26 फरवरी को, जो कि 200 टेस्ट यौमिया करने की सकत थी, उसको बढ़ा के हम 12-13 हज़ार टेस्ट तक ले गए, तो ये अचीवमेंट है ना सिंध हुकूमत की। इसको तो हम सब अप्रिशिएट करेंगे, इसको चेरिश करेंगे। वो कहते हैं कि सिंध में टेस्ट इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि सिंध में कोरोना ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं कि पंजाब में शायद केसेस इसलिए कम है कि आपने टेस्टिंग खत्म कर दी है, टेस्टिंग कम कर दी है, शायद इसलिए कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं, तो क्या मैं सिर्फ रिकॉर्ड पर ये लाना चाहूंगा, ये जो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये किसका तोहफा है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का तोहफा है। ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के विजन का तोहफा है। आप सबको याद होगा कि सीपेक जो है गवादर पोर्ट के बगैर हकीकत में तब्दील नहीं हो सकता था, और माजी में एक मिलिट्री डिक्टेटर के रूल में, एक किंग्स पार्टी के रूल में गवादर पोर्ट किसी और मुल्क को दे दिया गया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिसने उस पोर्ट को, गवादर पोर्ट को चीन के हवाले किया, और इस तरीके से सीपेक एक रियलिटी में तब्दील हुआ। तो मैं समझता हूँ सीपेक को मजबूत बनाने के लिए जो जो चीजें करने की जरूरत है हम सबको करनी चाहिए।
लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। सीपेक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है, आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है, और हमारे विजन की वजह से आज ये शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि जो गेम चेंजर पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए ये इफेक्टिव तरीके से काम कर सके, और सही मानों में हमारे हालात जो है जिस तरीके से जरदारी साहब ने उस जमाने में सोचा था उस तरीके से हालात पाकिस्तान की आवाम के सीपेक की वजह से इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से हुआ था। अगर चीनी बहरान में चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया तो वो वफाकी काबीना ने किया, लेकिन तब भी वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि केई के रेट्स में इजाफा वफाकी हुकूमत करती है और वही वफाकी हुकूमत के जो सियासी लोग हैं वो अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना करते हैं। और फिर आप देखिए, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा, असद उमर साहब उस धरने में पहुंचे, सूबाई सिंध के गवर्नर उस धरने में पहुंचे और ऐलान किया गया कि इतवार से या पीर से गालिबन लोड शेडिंग नहीं होगी। आप तमाम दोस्त इस शहर में रहते हैं, इस सूबे में रहते हैं, जगह जगह के इवेंट्स को कवर करते हैं। कल आपके टीवी चैनल्स पर, आज के अखबारों में ये चीजें छपी है कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, आज भी लोड शेडिंग चल रही है। तो ये सिर्फ बात करने पर बिलीव करते हैं, बस इशू पर किस तरीके से चीजें मैनिपुलेट करके अपनी सियासत चमका ले, काम करने पर ये लोग बिलीव नहीं करते। मैं आज भी समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केई और तहरीक इंसाफ के नेक्सस को जो उजागर किया है, वो एक सवाल उठाया ना उन्होंने, उस सवाल का जवाब तो उन्हें मिलना चाहिए ना कि क्या नेक्सस है नहीं है, क्या माजी में रवाबित रहे नहीं रहे, कोई फंडिंग हुई नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो जवाब दे दें। वो जो रिपोर्ट का हवाला चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, कम से कम आज उस बात को किए हुए 48 घंटे हो गए। वफाकी हुकूमत आके ये कहते कि वो रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वो कह दे तहरीक इंसाफ वाले कि आपके इल्जाम गलत हैं, हमने हमारे कोई रिलेशनशिप केई की मैनेजमेंट के साथ या उसका जो ओनरशिप वाला ग्रुप है उसके साथ नहीं है। और तीसरी अहम चीज, ये जो बार बार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ये लोग, कराची इलेक्ट्रिक तो जब ये कहते हैं ना कि प्राइवेटाइज कर दिया है, आज भी कराची इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर 2 नुमाइंदे वफाकी हुकूमत के हैं, 2 नुमाइंदे। 23% शेयर होल्डिंग कराची इलेक्ट्रिक में आज भी वफाकी हुकूमत की है। वो 2 वफाकी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? असल जिम्मेदारी तो बोर्ड की है। चले वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट कौन करता है? नेपरा करता है। नेपरा किसका इदारा है? वफाकी हुकूमत का है। निर्खों में इजाफे का इजाजत किसने दी है? वो नेपरा की मंजूरी के साथ हुई है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि काम भी वही करते हैं, एहतजाज भी वही करते हैं। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि अब इस मुनाफत से बाहर निकले और जो हकायक है उस पर मबनी बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से। ऑपरेशन के लिए गाड़ियां चाहिए, वो वफाकी हुकूमत ने मुहैया नहीं की है। यानी 1.25 साल 1.5 साल हो गया है इस इशू को। वफाकी हुकूमत का जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ऑफ प्रोटेक्शन है वो उसकी आप स्ट्रेंथ देखेंगे कि पिछले साल भी हुई थी और 1.5 साल यानी गुज़िश्ता फरवरी में बलूचिस्तान में 2019 की फरवरी में बलूचिस्तान में आया है। आज हम जुलाई में चल रहे हैं, यानी 1.5 साल उसको हो चुका है। 1.5 साल में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ वही की हुई है जो कि 1.25 साल से दुनिया के जो इदारे इसको मॉनिटर करते हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले जो खदशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 20-40 गुना ज़्यादा हमला होना है। इस वक्त की सिंध में गुज़श्ता साल भी प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की टीमें 8 थी, सिंध में अभी भी 8 हैं। और इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट की 98 टीमें काम कर रही है जो कि पिछले साल इस वक्त जब आई थी तो हमारी एक भी टीम नहीं थी, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं थी। इस वक्त हमारी 32 गाड़ियां फील्ड में, जब तक दूसरी गाड़ियां भी हमारी आ रही है। एरियल स्प्रे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बाद यानी उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, दूसरे जहाज खरीद करने चाहिए थे। इस वक्त 1.5 साल के बाद उसकी पोजीशन ये है कि गुज़श्ता साल उसके पास 3 जहाज थे जो एक गिर के जिसमें एक पायलट और इंजीनियर भी शहीद हो गया। इस वक्त प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास फकत 2 जहाज वहां से निकल जाती है, लेकिन
असल जो खतरा जो है, जो खुद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और खुद जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, उन्होंने जो वाजिब दी है, उन्होंने जो आगाही दी है, इसमें आने वाले जो 2 माह हैं वो बहुत ही खतरनाक। 773 है और पंजाब में 88,045 है, राइट? ये ऑफिशियल फिगर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी सूबा सिंध के अंदर 65,420 पेशेंट्स की हुई है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। तो शहबाज गिल साहब इसके जवाब में कहते हैं भाई ज्यादा केसेस हैं आपके, इसलिए रिकवरियां आपकी ज्यादा हो गई हैं। इस पर इन तनकीद करते हैं। देखिए मैं आज एक और फिगर आपको देता हूं, जिसे थोड़ी सी तशवीश मैं समझता हूं किसी भी एहसास रखने वाले हुक्मरान को होनी चाहिए, कि पंजाब में अभी तक 2043 अमवात हुई, 2043 डेथ्स हुई हैं कोविड की। हालांकि उनके केसेस सिंध से कम है, और सिंध जिसने कोरोना बहुत ज्यादा है, हमारे केसेस बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ डेथ्स हुई है 1863। यानी कि केसेस हमारे ज्यादा, रिकवरी हमारी ज्यादा, डेथ्स उनकी ज्यादा, लेकिन कहते स्ट्रैटेजी हमारी ज्यादा देता है। सिंध की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, सिंध ने जो इक़दाम उठाए वो ठीक नहीं है। जनाब ये जो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, ये नंबर शो करते हैं कि सिंध हुकूमत ने टेस्टिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी थी, वो सही अपनाई। हमने पेशेंट्स को ट्रीट करने की जो स्ट्रैटेजी थी उसको सही तरीके से अपनाया, जिसकी वजह से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, जिसकी वजह से ज्यादा पेशेंट्स हमारे मुस्तफीद हुए, ज्यादा, जिसकी वजह से बेरोजगारी होगी, जिसकी वजह से इफलास पैदा होगा, उसमें वफाकी हुकूमत की तरजीह आप प्रायोरिटी उससे अंदाजा लगा ले कि उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। सब्जियां थी और जो काटन का थोड़ा बिल्कुल ही छोटा फसल था, नया फसल था, उस पर थोड़ा उसका इफेक्ट हुआ है। लेकिन आने वाले वक्तों में गंदम में भी हो सकता है। हमारे पास इस वक्त 2 देखें बड़े फसल हमारी जो खरीफ के क्रॉप्स, 2 राइस और काटन इस वक्त लगा हुआ है हमारा। अगर हमने नहीं रोका तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जो खुद वफाकी हुकूमत की उसमें प्रेजेंटेशन है, ब्रीफिंग है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, कि पाकिस्तान के अंदर अगर तदारक नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं किया गया, जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 माह के बाद इतने बड़े इशू के, वो 4 माह के बाद एक इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने जो बैठे हुए चीफ मिनिस्टर साहिबान थे, चारों, किसी का इनपुट नहीं लिया, किसी का स्टांस नहीं लिया, और बाकी वजीर खजाना को बोल दिया तो आप भी प्रोंस से बात करें कि ये 23 बिलियन है, वो भी वफाकी हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी सूबे दे। जी हाँ, उसमें खुद एक तजाद है। एक तरफ आपने पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया, फिर उसके साथ साथ आपने खुद कहा कि पुलिस ने अच्छा काम भी किया। तो जहाँ तक आपने पुलिस के या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो खराबी हुई है उसके हवाले से बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद परसों पब्लिक सेफ्टी कमीशन का इजलास वज़ीर आला सिंध ने समन कर लिया है, उसके अंदर तमाम मामला को रेस किया जाएगा। और नेचुरली जहाँ पुलिस अच्छा काम करती है, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे अच्छा काम करते हैं, सिंध हुकूमत उसकी तारीफ करती है, उसके साथ खड़ी होती है। और जहाँ कोई लैप्सेस होते हैं, जहाँ कोई खराबी होती है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो फैसला साजी करने की जरूरत है वो फैसले किए जाते हैं। तो सेफ्टी कमीशन के अंदर ये तमाम मामला उठाए जाएंगे। मैं समझता हूँ मौजूदा मुश्किल हालात में बजाय इसके कि हम नेगेटिव चीज़ों को फोकस करें, आपकी बात दुरुस्त है कि हाँ इस तरह के वाक़यात हों जिसके अंदर पुलिस को चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। कल एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या खालिद बिन वलीद रोड पर डकैती का हुआ है, ब्रॉड डे लाइट में डकैती हुई है। वज़ीर आला सिंध ने उस बात का नोटिस किया और इंशाल्लाह उस मामले को हल किया जाएगा। तो ये बात मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत इस बात पर कमिटेड है कि जो की हुकूमत का मतलब है वज़ीर आला। सिंध हुकूमत एक आईनी हुकूमत है और आइन की सरबलंदी में बिलीव करती है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फैसला साजी जो है वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को अकेले नहीं करना, वो काबीना ने करना है, तो इसलिए मामला काबीना में उठाया जाएगा। जहाँ तक आपने कीमतों की बात की, मैंने आपको कंपैरिजन दिया था कि पंजाब में क्या रेट है, इस्लामाबाद में क्या रेट है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेट है, और सूबाई सिंध के अंदर कराची और शक्कर में क्या रेट है। वो मवाजना मैंने आपको दिया था। इन तमाम हालात के बावजूद सूबाई सिंध के अंदर कंपैरेटिवली पेशावर के मुकाबले में, लाहौर के मुकाबले में और इस्लामाबाद के मुकाबले में रेट कम है। जी अच्छा।